मंच सजा है प्रेम का, साक्षी है परमात्मा। दहेज नहीं यहाँ सच्चाई का संग है, जहाँ ना कोई लेन देन ना कोई आडंबर की रीत, सिर्फ है भक्ति और मर्यादा की जीत। नमस्कार, ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, आज हम एक ऐसे विवाह के साक्षी बनने जा रहे हैं जो समाज को नया मार्ग दिखा रहा है, जहां ना तो दहेज है ना कोई दिखावा, केवल पवित्र उद्देश्य है और वो उद्देश्य है भक्ति में बनकर जीवन को सफल बनाना। तो आइए इस परिवर्तन का हिस्सा बने और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो विवाह है वो होने जा रहा है। अभी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब की, और आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो जोड़े हैं जिनकी आज यहाँ पर शादी होने वाली है, वो इस वक्त यहाँ पर हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पर 4 जोड़ों की दहेज मुक्त जो शादी है वो होने जा रही है। दहेज मुक्त शादी को यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा रमैनी का नाम दिया जाता है। ना बाजा ना बारात, फिर भी सबसे पावन सबसे मंगलमय विवाह, यह वो शुभ अवसर है जहाँ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ 2 आत्माएं एक हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए सद्गुणों और मर्यादाओं के अनुसार यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण है कि सच्चा विवाह दहेज और दिखावे से नहीं, भक्ति और विवेक से होता है। जोड़ों के साथ आपकी बातचीत भी करवाएंगे। बता दें कि ये जो दहेज मुक्त शादियां हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो ट्रस्ट है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो विवाह है वो करवाए जाते हैं। बता दें कि सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब के साथ साथ ये जो दहेज मुक्त विवाह जिसे इन अनुयायी रमैनी का नाम देते हैं, वो 12 सतलोक आश्रमों में करवाए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर जी। आपके यहाँ पर किनकी शादी है आज? काके जी अपने। आपके बेटे की शादी है आज यहाँ पर। तो आप कहाँ से हैं? असि फगवाड़ा पंजाब से। आप फगवाड़ा पंजाब से हैं। क्या आज आपने यहाँ पर, हमने सुना कि दहेज मुक्त शादी हुई है आज, क्या आपने सच में दहेज नहीं लिया है? नहीं जी, नहीं जी। हाँ, परमात्मा सब कुछ ही है जी। परमात्मा सब कुछ, इस तो बड़ा और कौन है जी? ये सब कुछ ही है, दया कर सकते। क्या आपके कोई अरमान नहीं थे? आपके जैसे कि बेटे की शादी थी तो हमें सुनने में आया है कि कोई रीति रिवाज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर जो रमैनी जो गुरु वचन से शादी हो जाती है। जवाब देता सीगा। हाँ जी। ऐसा क्यों? आपने कोई रीति रिवाज क्यों नहीं किए? कई हाँ जी, अपने जो रवाज है वही करना जी, है ना। हाँ जी। पर वो तो शुभ माने जाते हैं कि कभी जब भी विवाह होता है, हल्दी की रस्म हो, मेहंदी हो, वो तो शुभ माने जाते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ पर हमने देखा कोई बैंड नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई बारात नहीं आप लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे? इतना साधारण विवाह हुआ। ठीक है, जावांगे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ हर वेले ठीक है जावांगे, हर वेले परमात्मा। हाँ जी। आपको इस विवाह, ऐसा विवाह करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? आपने कब सोचा कि मिलती है अपन? परमात्मा आप किसे कह रहे हैं? हाँ जी, किसे कह रहे हैं परमात्मा? किससे मिलती है आपको प्रेरणा? ये संत महाराज जी तो। हाँ जी, ये परमात्मा ही आ। हाँ जी, परमात्मा में रूप में आए परमात्मा संत महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये परमात्मा ही है जी। जी। सब तो बड़े कबीर साहब ही आ। हाँ जी, सब कोई ठीक है, ठीक करते हैं। ये कोई माड़ी इच्छा नहीं दिंदे है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शादियों के ऊपर? हाँ जी, समाज को यही प्रार्थना करते हैं जी, हर वेले इन्ना जुड़ना ते अपना है ना कीमती समा वधिया करना ते दुखों तो छुटकारे पाउण ते अपनी आप खुश हैं जो आप बहू लेकर जा रहे हैं? हर वेले खुश हाँ जी। वो कोई श्रृंगार नहीं करने वाली है, क्या आप इस चीज से खुश हैं? हाँ जी, हर वेले। हमने देखा कि यहाँ पर आपकी जो बहू बैठी है उसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया है। हाँ जी, परमात्मा दया ही रखे हर वेले बच्चियां ते जी, हर वेले दया करे। धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दास। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से, फगवाड़ा से। फगवाड़ा से। आज आपकी किनकी शादी है यहाँ पर? जहाँ हमारे तो शादी नहीं है,
हम यहाँ रुमैनी देखने आए, वैसे तो हम भक्त हैं, सतरामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को कि कैसे शादियां हमें करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ आज एक बहुत अच्छा संदेश मिला है समाज को कि दहेज के कारण कई बेटियां जो है वो जला दी जाती हैं, पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भगत जी वैसे तो संदेश तो परमात्मा ही दे रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि कैसी शादी हुई है। अभी जो है कि ऐसे समाज में ऐसी शादी होना बहुत मुश्किल है। अभी तो आपको पता ही है कि समाज में कैसी शादियां हो रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसी शादी करना बिल्कुल सही है, ना कोई खर्चा ना बैंड बाजा, सबसे अच्छी है दहेज मुक्त विवाह है जी। तो आइए बात करते हैं जिन्होंने आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादी की है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से रहने वाले हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम जसविंदर दास है जी। मैं जिला सिरसा से और हरियाणा से हूँ जी, और मैंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है जी, और अब प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। सर आज आपने यहाँ पर दहेज मुक्त शादी की है, क्या आपने बिल्कुल भी यहाँ पर दहेज नहीं लिया है? नहीं, बिल्कुल मैम नहीं। इसको तो आप बात ही छोड़ दें कि दहेज का लेना देना है। संत रामपाल जी महाराज के जो भी के सानिध्य में शादियाँ की जाती हैं, विवाह किए जाते हैं, जिसको हम रुमैनी बोलते हैं, वह दहेज मुक्त होते हैं। आप लड़की वालों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री होता है। जो भी यहाँ पे भंडारा होता है वो भी बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो इसका मतलब आपका इस शादी में कोई खर्च नहीं आया है, जो भंडारा है वो भी फ्री है यहाँ पर? हाँ जी मैम, यहाँ पे कोई खर्च नहीं आया जी, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है जी। तो दर्शकों आइए दूसरे जोड़े से बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शल्यादास, कहाँ से हैं आप? जिला जलंधर से। मैम आज आपने इतने साधारण तरीके से विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा में संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। ये दिन तो बहुत ही खास होता है एक लड़की के लिए। और आज सबसे पहले ये बताइए कितने खुश है, कितनी खुशी है आपको आज? हाँ जी, बहुत खुशी है। इसी प्रकार का कोई दबाव फील हो रहा हो आपको? नहीं नहीं, ऐसे कोई दबाव नहीं है। हमने सुना है दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या सच में आपसे कोई दहेज नहीं लिया गया? नहीं नहीं, कोई किसी दहेज प्रकार का कोई दहेज? नहीं नहीं, किसी प्रकार कोई दहेज नहीं, बल्कि जो रीति रिवाज है वो भी नहीं करने पड़ते, सबसे छुटकारा ही है। तो रीति रिवाज तो शुभ माने गए हैं, वो भी नहीं आपने किया। हमने देखा कि आपने बड़े साधारण तरीके से आज यहाँ पर शादी की है, कोई रस्म नहीं हमें देखने को मिली। गुरु वचन से आपकी शादी हुई है, क्या अहमियत रखती है ये गुरु वचन जो जिसके साथ आपकी आज शादी हुई? वो गुरु जी के वचन पर अगर हम चलेंगे तो हमें अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो हम गुरु जी हमारा साथ देंगे। अगर हम रिश्तेदारों का या किसी का सहारा लेंगे तो वो फ्यूचर में हमारे काम तो आएंगे ही नहीं। इसलिए परमात्मा के वचन में चल के ही करनी चाहिए शादी। आपने कोई मेकअप भी नहीं कर रखा है? गुरु जी का आदेश है कि सिंपल तरीके से ही रहना है, भक्तों का पहरावा यही होता है, तो हम उसी हिसाब से तैयार हैं। जी। हाँ जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत दास। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फगवाड़ा शहर का। फगवाड़ा के रहने वाले हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल दुनिया में लोग दहेज ले रहे हैं और दहेज की जो मांग है वो बढ़ती जाती है, पहले भी लेते हैं और बाद में भी लेते हैं, और कई रस्में ऐसी आ जाती हैं दुनिया के दिखावे के लिए, वो दहेज का रूप ले लेती हैं। और हमने सुना है कि आज आपने दहेज मुक्त शादी की है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे को ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हुई है। आपका दिल नहीं किया कि आप भी दहेज लें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण है पूरा श्रेय जाता है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को। जी सबको ऐसे ही साधारण दहेज मुक्त रुमैनी करनी ही चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों यहाँ हमने जाना कि सर का विचार है कि जैसे उन्होंने आज साधारण तरीके से विवाह किया, सबको ऐसे ही विवाह करना चाहिए। तो आइए दर्शकों, यहाँ पर जो मेहमान आए हैं शादी में उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिपाल कौर। नमस्कार जी। कहाँ से आए आप? हम फरीदकोट तो। आज यहाँ पर आपकी किनकी शादी है? हमारी ननद की है। ननद की है हमारी। आपकी ननद की शादी है आज। आप यहाँ पर आश्रम में पहली बार आए हैं? हाँ जी मैम, पहली बार आए हम। कैसा लगा आपको आश्रम का माहौल? बहुत ही बढ़िया लगा हमें जहाँ पे। और जो शादी यहाँ पर आज आपने देखी वो कैसी लगी आपने? बहुत ही बढ़िया लगी हमें शादी। आपने और भी शादियाँ देखी होंगी जहाँ पर बैंड बाजा बारात सब कुछ होता है, रस्में होती हैं और डीजे होता है। यहाँ पर कोई डीजे नहीं बजाया गया, यहाँ पर
एक रमैनी गुरु वचन से शादी हो गई, 17 मिनट में शादी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? ये शादी ऐसी करनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही करनी चाहिए क्योंकि जहाँ बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ है। और एक बात ये है कि यहाँ पर दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी ननद की शादी है, अक्सर जब बेटियों की शादी होती है माँ बाप पर बहुत बोझ होता है, और आज के माहौल की बात करें तो बेटियों को जलाया जा रहा है दहेज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कोई समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि दहेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से माता पिता भी दुखी होते हैं और बाकी सब भी दुखी होते हैं, इसलिए कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेना बहुत ही बड़ा पाप है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के साथ सहमत है कि ऐसे सबको विवाह करना चाहिए? यस मैम, यही कहना चाहेंगे हम सभी को। तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर जो मैम है, इनकी जब शादी हुई थी तो तब भी दहेज दिया गया था इनके माँ बाप के द्वारा। तो जब भी अक्सर समाज में जब शादियाँ होती है तो दहेज का जो लेन देन है वो होता ही होता है, पर यहाँ पर जो आज शादी हुई है, इस शादी में कोई लेन देन नहीं हुआ है किसी भी तरह का, ना कोई दिखावा, ना कोई फिजूल खर्च। बिल्कुल 17 मिनट में गुरुवाणी से यहाँ पर शादी जो है वो संपन्न हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे 12 सतलोक आश्रमों में सामूहिक विवाह है वो संपन्न होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पंडाल का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो लोग हैं आज एकत्रित हुए हैं इस समागम में शामिल होने के लिए। और आइए और भी यहाँ पर कुछ लोगों से उनके विचार जानते हैं, क्या है उनके विचार। लड़कियों के लिए 17 मिनट में शादी कर रहे हैं बिना किसी दहेज के, बिना किसी लेन देन के, ऐसे सबको करनी चाहिए या नहीं? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जब आपकी शादी हुई थी तो दहेज दिया गया था? दिया था, थोड़ा दिया गया था। और आज के समय की बात करें तो आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनकी इस मुहिम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छे हैं, शादी की है, बहुत अच्छे लगता है। क्या आपको लगता है कि हमें भी अपने जो आडंबर हैं वो छोड़ देने चाहिए, दिखावा जो है वो छोड़ देना चाहिए और सरलता से शादी करनी चाहिए? सही है, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम खमाणों से स्पेशल कवरेज, जहां पर हमने समागम के दूसरे दिन की झलकियां जो है वो आपको दिखाई। आज के दिन यहाँ पर 2 मेजर इवेंट्स हुए, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप और दूसरा दहेज रहित जो विवाह है वो यहाँ पर संपन्न हुए। 4 जोड़ों ने यहाँ पर दहेज रहित यहाँ पर शादी की और उनसे हमने बातचीत भी करवाई आपकी, और उनके पारिवारिक जो मेंबर थे उनकी राय, उनके विचार भी आपसे किए हमने साझा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ।